नेक्स्ट अब आपके पास एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो 3 है किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो मतलब इस केस में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। वो आपको पता ही है वो फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो मतलब इस केस में जो x है वो x ही रहेगा और जो a है वो कितना हो जाएगा, √3। तो मतलब आप यहाँ पे आपने डाल देना 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला ही आपने करना है। देन इसका सेकेंड पार्ट है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई √9 माइनस 25x स्क्वायर। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि जो भी एक्स स्क्वायर है उसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1। तो इस केस में 25 है, तो मतलब 25 को पहले आपको आउटसाइड कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इस टर्म में से 25 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास तो 25 नहीं है, तो मतलब क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ से 25 कॉमन लिया तो क्या रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब रूट से 25 बाहर आएगा तो क्या आएगा, 5 हो जाएगा, और जो ये वाली टर्म है स्क्वायर रूट में वो एज इट इज। 9.25 को हमने स्क्वायर बनाना, तो 9.25 किसका स्क्वायर होता है, 3.5 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इसको आप कंपेयर करो तो x की जगह पे x ही आएगा, और जो a है a की वैल्यू कितनी बन गई, 3.5। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है dx डिवाइडेड बाई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, वो क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे x की जगह पे आपने x ही रखना और a की जगह पे कितना पुट कर देना है, 3/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बेस पे आपका थर्ड पार्ट है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस 4 को आपने क्या लिखना है, dx डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब यही वाला सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसमें x की जगह पे x ही रहेगा और a की जगह पे कितना पुट हो जाएगा, 2। मतलब यही वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, इस पार्ट को आपने कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इस एक्स स्क्वायर में अगर आप देखोगे तो इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1/4। तो या तो आप 1/4 को कॉमन ले लो, या आपने क्या करना है, इसका एलसीएम करके आप सेट कर लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और जो ये वाला नीचे वाला 4 है वो क्या चला जाएगा ऊपर। तो हमारे पास एलसीएम लेके ये क्वांटिटी बन जाएगी। अब 4 को आपने आउटसाइड ले लिया, क्या रह जाएगा, dx। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू होगी 2 और x क्या है, x ही है। तो आपने जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जो 4 है बाहर आउटसाइड वो कांस्टेंट एज इट इज, बाकी आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है इस फॉर्मूले में a की जगह पे, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपको पता है इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, पहले तो 1 के, फिर आपने कंपेयर करना है इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही प्रीवियस जो हमने ऊपर डिस्कस करा है। वो क्या है, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इस फॉर्मूले को आपने इसके साथ कंपेयर करना है, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x है, अब x क्या बन गया आपके पास, x प्लस 2, और जो a है उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। तो इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देना है a की वैल्यू 1 और x की जगह पे x प्लस 2, तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। अब फिर वही चीज होगी, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया, 9 आ गया, तो मतलब सबसे पहले आपको 9 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपने 9 को कॉमन लिया तो ये क्या रह जाएगा, 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर। 4/9 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का। तो इसको आपने ये लिखा, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे a की जगह पे आपने 2.3 डाल देना और x की जगह पे x ही रखना है। तो इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करोगे हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। अब इसके बेस पे ये आपके पार्ट्स है, ये होमवर्क है। द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है dx अपॉन √4 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है dx अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड पार्ट है dx अपॉन 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरीके से आपने करना है, बट जो भी इसका फॉर्मूला अलग होता जाएगा, जिस टाइप का इसका फॉर्मूला है वो आपने अप्लाई करते जाना है इसको स्क्वायर बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस केस में आपके पास क्या है कि स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के आपको पहले इसको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, मतलब फॉर्म बनानी पड़ेगी ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, dx डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो सबसे पहले आपने वही करना है, अगर तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मानना है तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माननी है तो सबसे पहले आपने जो भी टर्म है उसको कॉमन ले लेना है।
जैसे इस केस में हमारे पास 9 है तो आप 9 को आउटसाइड कॉमन ले लो, तो ये क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9, तो हमारे पास ये रह गया। अब जो भी इसकी कटिंग होती है आप कटिंग कर दो, नहीं हो रही कटिंग तो आप लीव कर दो। जैसे इन दोनों में कटिंग हो रही है तो ये क्या रह जाएगा 2.3। अब आपने ये मेथड लगाना ऑलरेडी आपको आता है, आप 10th क्लास में करके आए हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसको बोलते हैं। मतलब वो मेथड क्या होता है 1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये आपने लगाना है। तो 1/2 एस चीज, इसमें एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 2.3, तो यहाँ पे आपने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देना है 2.3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास टर्म क्या बनी 1/3। ये स्क्वायर को आपने ओपन नहीं करना, पहले एस चीज ही रखना है। 1/3 का जो भी ये हमारे पास सॉल्व करके आया है इसको आपने क्या कर देना है पूरी इक्वेशन में, मतलब पहली दोनों टर्म एस चीज रखो, फिर इस टर्म को आप प्लस कर दो और माइनस कर दो, और जो लास्ट वाली टर्म है उसको एस चीज छोड़ दो। अब अगर आप ध्यान दोगे इन तीनों पे आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो इसमें ए क्या हो गया एक्स और बी क्या हो गया 1/3। दैट्स वाई हमने स्क्वायर नहीं उठाया, नहीं तो आपको फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ेगा। अगर आप 1/9 लिख दोगे स्क्वायर ओपन करके, तो सीधा ही स्क्वायर वाली जो दोनों टर्म्स है उसको उठाओ, दोनों में प्लस है तो किसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर, फिर इसको ओपन करो, ये क्या बनेगा -1/9 प्लस 5/9। ये एस्टिस इसका जब आप एलसीएम लोगे तो वो बन रहा है 4/9। 4/9 को हम क्या लिखते हैं 2.3। अब देखो हमारे पास सीधा फॉर्मूला बन गया dx/x² प्लस a स्क्वायर वाला। तो मतलब अब आपने x की जगह पे x प्लस 1/3 पुट कर देना और a की जगह पे कितना पुट कर देना 2.3। फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसको सिंप्लीफाई करो। ध्यान देना ये एंगल का है, जो नीचे 2.3 आया तो अपने एंगल के साथ ही इसको सेट करना है, जो बाहर वाला जो 1/a है उसको अलग सेट करना है। सेम इसके बेसिस पे अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 dx/a² प्लस b²x² ये वाला करना है, तो इसमें b² को आपने कॉमन ले लेना है बाहर और a²/b² बनेगा यहाँ पे। फिर इसमें जो x है उसकी जगह पे 2 - 6 और a की जगह पे 1 पुट कर देना है। यहाँ पे ये सिंपल है, 25 को 5 का स्क्वायर बना देना है, और ये क्या है x की जगह पे 2 - 6 और a की जगह पे 1। ये वाले जो सारे पार्ट्स हैं ये आपके होमवर्क है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है आपके पास इंटीग्रल √1 - 4x²। तो वही चीज होगी, देखो सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है 4 आपने उसको आउटसाइड ले लेना है, तो हमने स्क्वायर रूट में ही रखा है, इसको 4 आ गया। ये क्या आएगा 1/4 माइनस x²। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर माइनस x²। ये वाला जो 4 है उसको जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपने लगा देना √a² माइनस x² का। देखो यही फॉर्मूला बन रहा है, अब न्यूमरेटर वाले सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। √a² माइनस x² का वो क्या होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। तो मतलब इस केस में आपने x की जगह पे x ही पुट करना और a की जगह पे कितना पुट कर देना 1/2। वो आपने खुद करना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे एज इट इज छोड़ दो और a की जगह 1/2 पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। फिर सेम इसके बेसिस पे ये दोनों पार्ट्स हैं, ये आपके होमवर्क रहेंगे √1 - x² का और √4 - x² का। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या है इंटीग्रल x इंटू √(x4 - 1)। देखो जितने भी हमने फॉर्मूलाज ये सारे बनाए हैं तो उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक में जो टर्म है वो किस में x² में है, जो हर एक फॉर्मूला है वो किस में है x² में है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या बन रहा है x4 बन रहा है। तो मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस x4 को x² में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा इस x4 को x2 × 2 कर दिया, ठीक है। इस 4 को हमने लिख दिया 2 × 2, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है 4 ही होता है। अब ये वाला जो x² है इसको हमें क्या करना पड़ेगा खत्म करना पड़ेगा। तो हमने x² को t पुट करा, इसका डेरिवेटिव करा तो वो क्या आ गया 2x dx dt। तो यहाँ से हमने x dx की वैल्यू निकाली विच इज dt/2। अब आप ध्यान से देखोगे हमें क्या चाहिए था x dx की वैल्यू ही चाहिए थी। तो आप ऐसे भी देख सकते हो इस चीज़ को आप किस तरीके से स्प्लिट करो सो डैट कि जिस क्वांटिटी को आप पुट करो तो साथ वाली ये वाली जो टर्म है डेरिवेटिव करके ये बन जाए। तो x² को t पुट करोगे तो हमारे पास x dx बन जाएगा। बस अब आपने वैल्यू चेंज कर देनी है, x dx की वैल्यू कितनी है ये dt/2। इसको आपने कितना पुट करा था x² को t, ये वाला ऊपर वाला स्क्वायर है (-1), तो ये 2 जो था उसको बाहर ले लिया, ये हमारे पास ये आ गया। अब देखो इस पे 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। इस पे ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल √(x² - a² का x/2 √(x² - a² - a²/2 log ऑफ दिस क्वांटिटी। अब आप इसको जब कंपेयर करोगे तो x की जगह पे अब आपको क्या पुट करना पड़ेगा t और a की जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा 1। तो आप इस फॉर्मूले में x की जगह पे t और a की जगह पे 1 पुट करो, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। फिर लास्ट में आपने चेंज करना नहीं भूलना, जो t है t को वापस आपने x की फॉर्म में लेके आना है। मतलब पहले आपने t में लगा दिया, अब t को हमने कितना पुट करा x के, तो वापस जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपने क्या करना है जहाँ जहाँ पे t था वहाँ पे x² डाल देना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है।
फिर सेम इसके बेस पे ये 2 क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट पार्ट, रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला करना है, मतलब ये पिछली सेम टाइप ही है। देन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9, इसमें भी पहले आपने इसका एलसीएम ले लेना है। 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा रूट में, फिर रूट में से इसको कॉमन लोगे तो 1/3 आ जाएगा। इस 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, बस सिंपल फिर इसका इंटीग्रल लगा देना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का।